Good morning, everyone. This is your Nilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes and your study is going well. So, as you all know, that we are doing the syllabus of internal assignment B3. Our subject is English grammar, and in today's video, I will explain you worksheet 7. So, before starting the work, like always, you all have to mention today's date in your copies, that is 2 January 2021. With this, you have to mention online classwork in your copies, and with this, you have to mention lesson 22 in your copies. Topic of the lesson is transformation of sentences, which is not necessary to mention. So, as you all have seen, that we have started this lesson before yesterday, and in the previous two worksheets, we have done some exercises related to the lesson. And in today's video, I will explain you the remaining exercises related to lesson 22. So the first exercise which I will explain you today, that is exercise H. Rewrite the sentences after changing the underlined words as instructed. So some words are underlined in the sentences and you have to change the underlined words as instructed in the brackets. So let's see. First sentence is he was successful in booking the tickets at short notice. वो सक्सेसफुल हुआ एक शॉर्ट नोटिस पे टिकट्स की बुकिंग में. सो हेयर सक्सेसफुल को हमें क्या करना है, नाउन में चेंज करना है, दैट इज अंडरलाइंड. सो द सेंटेंस विल बी ही मैट विद सक्सेस इन बुकिंग द टिकट्स एट शॉर्ट नोटिस. सो हेयर हमने क्या किया, सक्सेसफुल को सक्सेस कर दिया. सक्सेस इज वर्ब ऑल्सो एंड नाउन ऑल्सो, सो हेयर इट इज यूज्ड एज नाउन. Second sentence is Sheetal's paintings are expressive of her unique style. So here expressive हमको change करना है to verb. So the answer will be Sheetal's paintings express her unique style. शीतल की पेंटिंग उसकी यूनिक स्टाइल को एक्सप्रेस करती हैं. So here express is used as verb. थर्ड सेंटेंस इज द स्वीटनेस ऑफ अ सॉन्ग हेल्ड द ऑडियंस कैप्टिव. जो उसके गाने की मधुरता थी उसने दर्शकों को बांधे रखा. सो हेयर स्वीटनेस को हमें चेंज करना है टू एडजेक्टिव. सो हर स्वीट सॉन्ग हेल्ड द ऑडियंस कैप्टिव. उसके मीठे गाने ने दर्शकों को बांधे रखा. सो हेयर सॉन्ग इज नाउन और उसकी स्पेशलिटी बता रहा है दैट इट इज स्वीट, दैट मीन्स इट इज एडजेक्टिव. फोर्थ सेंटेंस इज द मदर लुक्ड अप एट द डॉक्टर विद होप व्हेन ही केम आउट ऑफ द ऑपरेशन थिएटर. जब डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से वापस आए तो माता जी ने उनकी तरफ उम्मीद से देखा. सो हेयर होप क्या है, नाउन है एंड वी हैव टू चेंज इट इनटू एडवर्ब. सो द सेंटेंस विल बी द मदर लुक्ड अप एट द डॉक्टर होपफुली व्हेन ही केम आउट ऑफ द ऑपरेशन थिएटर. माँ ने डॉक्टर की तरफ आशा के साथ देखा जब वो ऑपरेशन थिएटर से वापस आए. सो होपफुली आपका एडवर्ब है एंड यहाँ होप आपका नाउन था. वी हैव चेंज्ड द नाउन टू एडवर्ब. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज सी. रीराइट द सेंटेंसेज एज इंस्ट्रक्टेड इन द ब्रैकेट. सो आपको दोबारा से सेंटेंसेस को लिखना है जैसा कि इंस्ट्रक्टेड किया गया है ब्रैकेट्स में. फर्स्ट सेंटेंस इज शी इज़ टू मोटिवेटेड टू बी डिस्करेज्ड. वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है, डिस्करेज नहीं हो सकती. सो हमें क्या करना है, वी हैव टू रीराइट द सेंटेंस विदाउट यूजिंग टू विच इज़ गिवन हेयर. सो एज आई हैव एक्सप्लेन इन द चैप्टर एक्सप्लेनेशन ऑल्सो, जब हमें टू रिमूव करना होता है सो वी कैन यूज सो दैट एट द प्लेस ऑफ टू. सो द आंसर विल बी शी वॉज सो मोटिवेटेड. वो इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड है दैट शी कुड नॉट बी डिस्करेज्ड, कि उसको हतोत्साहित नहीं किया जा सकता. Second sentence is the students were so excited that they did not hear the announcement. Students इतने ज़्यादा उत्सुक थे कि उन्होंने announcement सुनी ही नहीं. So here we have to use two, TOO2 and two. So the answer will be the students were too excited to hear the announcement. थर्ड सेंटेंस इज द अमेजन इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड. जो अमेजोन है वह दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है. सो हमें क्या करना है, इट इज़ सुपरलेटिव डिग्री. हेयर यू कैन सी द लॉन्गेस्ट. ओके, सो हमको क्या करना है, इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है वेरी फ्यू का यूज करके. सो द आंसर विल बी वेरी फ्यू रिवर्स इन द वर्ल्ड आर एज लॉन्ग एज द अमेजन. बहुत कम नदियाँ ऐसी हैं पूरी दुनिया में जो अमेजोन जितनी लंबी हैं. सो हमने यहाँ पर वेरी फ्यू का यूज करके इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर दिया. फोर्थ सेंटेंस इज यूसेन बोल्ट वॉज वंस द फास्टेस्ट मैन ऑन अर्थ. यूसेन बोल्ट जो हैं वो एक समय पर सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ने वाले व्यक्ति थे पृथ्वी पर. सो हमको क्या करना है, कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करना है. सो वी हैव मेड नो अदर मैन ऑन अर्थ वॉज वंस फास्टर देन यूसेन बोल्ट. कोई भी व्यक्ति पृथ्वी पर इतना फास्ट नहीं था जितने एक समय पर यूसेन बोल्ट थे.
फिफ्थ सेंटेंस इज घोस्ट पेपर इज हॉटर देन मोस्ट अदर चिलीज इन द वर्ल्ड। घोस्ट पेपर जो है वो ज़्यादा गर्म होती है, तेज़, वी कैन से तेज़ होती है दूसरी चिलीज के मुकाबले इन द वर्ल्ड। सो इट इज़ कॉम्परेटिव डिग्री बिकॉज देन दिया है एंड देन आपका हॉटर भी दिया है। सो वी हैव टू चेंज टू सुपरलेटिव डिग्री। हमने क्या किया, घोस्ट पेपर इज़ वन ऑफ द हॉटेस्ट चिलीज इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट चिलीज में से एक है। So these were the exercises related to lesson 22. I hope everything is clear to all of you. If still any confusion is there, so you can ask me on the WhatsApp also. I'll meet you in the another explanation video. Till that, keep learning, stay home, stay safe. Bye bye everyone.